चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मर चुका है और उस पर सफ़ेद कपड़ा डाल देना चाहिए। जी हां, अखिलेश यादव मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के कारण इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने चुनाव आयोग के लिए कह डाला कि चुनाव आयोग मर चुका है और मैं वो सफ़ेद कपड़ा लाना भूल गया, वरना मैं बगल में ही है चुनाव आयोग, इस पर अभी सफ़ेद कपड़ा डाल देता। ये चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफ़ेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को मैंने लगभग 500 शिकायतें सुबह से शाम तक की, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत पर एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई जवाब दिया। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं। 500 कंप्लेंट। चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सारे पत्रकार, प्रेस, मीडिया बंधु सभी लोग आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव किस तरीके से कराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन और पुलिस के दम पर मिल्कीपुर का उपचुनाव कराया है, इस हिसाब से तो यही लगता है कि चुनाव ना ही कराया जाता, सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वही पत्रकार अमित यादव की एक रिपोर्ट देखिए, जहां पर एक बाबा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने 6 वोट डाले हैं। हाँ, एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ, राम भोर पांडे। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ, ये बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने 6 वोट डाले हैं और 6 के 6 वोट इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाले हैं। तो ये तो एक घटना है जहां पर इन्होंने ये कबूल दिया। इस तरीके से और कितनी घटनाएं हुई हैं पूरे मिल्कीपुर में, जिसकी वजह से अखिलेश यादव इतने ज़्यादा खफा दिखे कि उन्होंने ये भी कह डाला कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देना चाहिए। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रंप की सरकार बनते ही अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को बंदी बना करके अमेरिका से भारत में भेजा गया, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके भारतीयों को अमेरिका से भारत में वापस भेजा गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से भारत विश्वगुरु बन जाएगा शायद, और यही मोदी सरकार की विदेश नीति है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर और बाकी सारे विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे सांसद मिलकर के नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति के कारण भारतीयों का विदेश में उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको एक मीम भी दिखाना चाहता हूँ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? ये मीम आपने पहले भी देखा होगा, जहाँ पर एक लड़का ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, और पहले अमेरिका कहता था तुम क्या हो, और आज हम कहते हैं कि तू क्या है। और जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके भेजा है, उससे अमेरिका ने ये दिखाया है कि अमेरिका क्या है। और जो ये डंका पति का झूठा डंका बजता रहता है, और अंधभक्त और गोदी मीडिया जिसका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं, उसकी सच्चाई क्या है वो भी पूरे देश को देखनी चाहिए। ये वही ट्रंप है जिनकी जीत के लिए भारत में हवन किए जा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने शपथ लेते ही सबसे पहले प्रवासी भारतीयों को भारत में भेज दिया, और वो भी इतना ज़्यादा अपमान करके। ये सिर्फ उन लोगों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।